तो यहाँ से सीधा उठाएंगे रूस, और उसके बाद क्या करेंगे, ओसी रसियन, देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास या ओसी रसियन नौसैनिक अभ्यास। तो रसियन से आप लोग बड़े ही परिचित भी होंगे, अर्थात रसिया से संबंधित कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, आप लोग जहाँ तक समझत हुई हैं तो वो गलत। यदि आप वर्षों से सिलेक्शन का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो अब आ चुका है। ये यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाता है आंसर, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग बड़े ही शानदार तरीके से 13 सितंबर का करंट अफेयर याद करेंगे। चलते हैं क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। नौसैनिक अभ्यास ओशियन किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है? तो सही आंसर क्या है, रूस है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ याद करने फोकस करेंगे। अभ्यास कौन सा है, ओशियन है, और किस देश का सबसे बड़ा है, रूस का है। तो यहाँ से सीधा उठाएंगे रूस, और उसके बाद क्या करेंगे, ओसी रसियन, देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास या ओसी रसियन नौसैनिक अभ्यास। तो रसियन से आप लोग बड़े ही परिचित भी होंगे, अर्थात रसिया से संबंधित कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, आप लोग जहाँ तक समझत हुई हैं तो वो गलत है। मतलब रसियन के मतलब ये होता है रसिया से जो संबंध हो, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल। आप लोग क्या समझत हुई हैं कमेंट में बताएं। अर्थात आपके एग्जाम में मिलेगा ओशियन, आप बार बार क्या बोल रहे हो, ओसी रसियन नौसैनिक अभ्यास, देश का सबसे बड़ा। तो अब यहाँ पर रसी लगा हुआ है या रसियन लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका आंसर बाध्य हो चुका है, रूस का है। आशा करते हैं ये शानदार तरीका, इससे और कोई हो नहीं सकते याद करे वाला। इसमें प्रतिभाग कौन कर रहा है, चीन भी प्रतिभाग कर रहा है, और 15 अन्य देश को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें क्या है, 5 बेड़ा संयुक्त, जितना भी यहाँ का नौसैनिक है, 5 अलग अलग क्षेत्रों को सबको मिलाकर बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्या है, नौसैनिक अभ्यास है। जैसे प्रशांत महासागर में जो रूस का है, आर्कटिक महासागर में है, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर में सभी मिलकर बढ़िया से एक अभ्यास कर रहे हैं। नाम दे दिया गया है ओशियन, लेकिन हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ओसी रसियन, अर्थात रूस का सबसे बड़ा है। नीति थिंक क्या, जो आपका नीति है, और उसके बाद थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने किया है? तो सही आंसर क्या है, गुजरात ने किया है। यहाँ पर नीति मतलब क्या है, वही नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब आया था, किसके स्थान पर आया था, योजना आयोग के स्थान में आया था, और 1 जनवरी 2015 को ये आया था। ठीक, उसी के तर्ज पर ये ग्रिड किस राज्य ने किया है, गुजरात ने किया। आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म ही आपको बता देगा ये किस राज्य का है। जी से गुजरात होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, और गा से भी गुजरात होते हैं, ग्रिड। अब ऐसा यहाँ नहीं कर पाते हैं तो ग्रिड रात भी कर सकते हैं, रात से गुजरात होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, क्यों योजना है, उसको क्या कैसे लागू करना है, यही सब होता है। और आशा करते हैं आप नीति आयोग जानते ही होंगे, तो उसी के तर्ज पर ये बना है। जैसे वहाँ पर अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन होंगे, वित्त मंत्री होंगे, लेकिन वहाँ पर अलग से अपॉइंट किया जाता है। हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो अगर चंद्रमा की बात किया जा रहा है, वहाँ पर अध्ययन की बात किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट भारत से किया जा रहा है, तो हम लोग चंद्रमा के लिए कौन सा यान किए थे, चंद्रयान 3, यही अपना सफल हुआ है, और साउथ पोल पर लैंडिंग भी किया है। तो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित होगा, यही कुछ किया होगा। आइए अब देखते हैं याद करने के लिए क्या करेंगे। आप तो यहाँ से ये भी रिलेट कर सकते हैं कि चंद्रयान 3 होगा, क्योंकि चंद्रयान 1 और 2 क्या हुआ था, असफल हो गया था, यही सक्सेस हुआ है। तो कोई भी डाटा कुछ करेगा तो चंद्रयान 3 ही करेगा ना, ठीक। और नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, चंद्रमा पर 250 प्लस भूकंप, चंद्र 3 कंपन डेटा संग्रह, और चंद्र से चंद्रयान 3 हो जाएगा। आप ऐसा, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को, और साउथ पोल पर लैंडिंग हुआ था, कब हुआ था, 13 अगस्त को हुआ था। लैंडर क्या है, रोवर क्या है, बड़े ही आसान तरीके से हमने याद भी करा दिया था। आशा करते हैं सब याद होगा। अब लेकिन इसका काम तो ये था नहीं कि ये भूकंप के कंपन के डाटा का संग्रह करें। देखिए क्या होता है, जब हम लोग कहीं जाते हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं,
तो ऐसा कुछ करते हैं कि अगर खाली रहा तो मान लिया कहीं जा रहे हैं 4 व्हीलर से और उसके बाद में जब जगह खाली है तो सोचते हैं कुछ सामान लिए जाएं और लिए जाएं, जगह तो ये है, और या कोई का और बैठा ले जाए घुमाए ले। तो कहने के मतलब इसी के साथ में चंद्रयान 3 के साथ ILS से भी एक उपकरण था, इसको भी भेजा गया था और इसका काम क्या था, चांद पर जो भूकंप के संकेतों का अध्ययन करना था। तो अब इसने बता दिया है, अब इसका ये भी पोल खुल गया है कि भैया यही के 7वां ये हो गए रहे एक्स्ट्रा वाले, समझ रहे होंगे आसान भाषा में। आशा करते हैं ओडिशा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी। तो देखिए पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए, जैसे एक चलता है ना सेंट्रल लेवल पर PM किसान सम्मान निधि, वही जो उन्हें नाम से जाता है मोदी जी वाला 2000 रुपये वाला, ऐसा बोला जाता है, ठीक। तो उसी के तर्ज पर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी किसान का योजना के लिए लागू किया है और मिलेगा किसानोों को जो जिनके पास जमीन होगा खुद के, उन्हें 4000 प्रति वर्ष मिलेगा, और जो भूमिहीन है जिनके पास जमीन ना है उन्हें 12,500 रुपया प्रति वर्ष मिला। लेकिन ये तब उस योजना में लागू किए जाएंगे, फॉलो होंगे, इनको मिलेगा कब, जब इन लोग को PM किसान वाला सम्मान निधि ना आवत हुई, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बड़े आसानी से आशा करते हैं याद ही हो चुका हो, बार बार इतना रिवीजन करा दिए हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मोहन चरण ओडिजी, और ओडी से ओडिशा निकल जाता है। और अगर आप याद हो चुका हो तो ओडी सोडी हटाई के सीधा आप एक बढ़िया से बोलें मोहन चरण मांझी जी अर्थात ओडिशा के हैं, और कन्फ्यूजन है तो यहाँ ओडी लगाया जाए। और हाल ही में भारत में किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर क्या है, ब्रिटेन है। अब देखिए जैसे हम लोग का उद्देश्य क्या होता है कि भैया आपका अगर प्रश्न है तो आंसर आपको ही बताना है, हम नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे ही ऑलरेडी जब जिसमें नहीं रहता है तो हम लोग इनबिल्ट कर देते हैं कि वो खुद ब खुद बताए। तो यहाँ आप देखेंगे ऑलरेडी इनबिल्ट है, ये खुद बता रहा है। UK से क्या है, इंग्लैंड, I से इंडिया है, और I से इंफ्रास्ट्रक्चर है, और F से क्या है, फाइनेंशियल ब्रिज के लिए है। आप देख ही रहे होंगे ये लिखा ही हुआ है। तो ये आंसर खुद ब खुद बता रहा है किस देश का है, किस किस का है। अब इसमें बताना ही क्या, इसमें किया क्या जाएगा, उद्देश्य क्या है, जो अस्थाई और संरचना है इसके अंतर्गत कौन क्या आवत है, वही परिवहन हुआ, परिवहन में सारा सब कुछ हो ही गए, रेल ब्रिज सेल मतलब जितना कुछ हो सकता है, बांध हुआ, नवीकरणीय ऊर्जा हुआ, के विकास के निवेश में बढ़ावा मिले अर्थात पैसा आवे, इससे आगे बढ़ावा जाए। और आशा करते हैं जैसे प्रश्न में आंसर बता रहा है यहाँ खुद ब खुद, और जहाँ नहीं बताता वहाँ हम लोग जबरदस्ती इनबिल्ट कर देते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो सही आंसर क्या है, भारत में। और भारत में कहाँ, भारत मंडपम जो दिल्ली में है। आप इसको क्या बोलोगे, नागरिक उड्डयन एशियन प्रशांत, क्या नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत सेकेंड भार मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ऐसे फ्लो में बोलना है क्योंकि बहुत चीज मंत्री स्तरीय सम्मेलन रहेगा, क्या रहेगा, नागरिक वाला है, कौन सा है, तो इसको फ्लो में आपको यही बोलना है, इतना सब नहीं करना है। नागरिक उड्डयन एशियन प्रशांत सेकंड भार मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सेकंड के मतलब दूसरे नंबर वाला है और भार मतलब भारत में हो रहा है। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन जी हैं, राम मोहन नायडू जी, जो सबसे युवा मंत्री हैं। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो सही आंसर क्या है, सीरिया ने जीता है। अब इसको याद करने के लिए क्या कैसे करेंगे, वही तरीका अपना वही है। और अभी तो ये एक एक 2 पॉइंट याद कराया जा रहा है, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बाबर से रिलेटेड कई के कम से कम 5-10 पॉइंट सब हम याद कराएंगे एक ही पॉइंट में, बड़े ही शानदार से लेकिन तरीके से। लेकिन आप लोग फॉलो तो करें, शेयर तो करें, लोगों को जोड़ें। तो आप लोग जोड़ते ना है तो हमारा भी मोटिवेशन ना आवत है, कहते हैं चलो इसी काम से। लेकिन जब उस लेवल पर आ जाएगा, आप लोग सपोर्ट करने लगेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से सब ये आपको पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग मेहनत करें कि इसको भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा यूँ शेयर वेयर कर दिया करें। अब आप इसको क्या बोलोगे, 4th इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप सीरिया जीता। अब बार बार आपको ये बोलना है, आपको तो इतना पर्स में मिलता है, आप बोल रहे हैं एक्स्ट्रा यही सीरिया जीता तो जोड़ रहे हैं ना कि फ्लो में बोलते जाओ, रफ में एक बार लिख लें, 2-4 बार रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें, तो फिर कैसे नहीं होगा। क्या बोलना, 4th इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप सीरिया जीता। क्या सीरिया जीता या सीरिया जीता, अर्थात सीरिया विजेता है और उप विजेता कौन है, भारत रहा है। और आयोजन कहाँ हुआ है, भारत में बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से क्या लुप्त प्राय कछुआ क्या है, इंडो टेस्टुडो
एलोंगाटा कहाँ देखा गया है? तो सही आंसर क्या है? हरियाणा में देखा गया है, दमदमा झील के पास में। और ये क्या है? गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ है। अब कहाँ देखा गया है हम ये याद करवा दे रहे हैं। और आप लोग जो साइंटिफिक नेम भी होता है याद करते हैं, भूलते हैं, कंफ्यूजन है इसका है कि किसका है, तो ये भी हम कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे? जब आप लोग चाहेंगे। और चाहेंगे मतलब क्या है? जब इस पर बढ़िया सपोर्ट करने लगेंगे। अब इसको हरियाणा याद करना है कहाँ से? अब देखिए आप क्या बोलोगे? इंडो हरि टेस्टूडो एलोगाटा। क्या? एलोगाटा। आप बार बार ऐसे बोले रहेंगे। और अब आप लोग इतना कंटिन्यू क्लास देख ही रहे हैं, तो हरि से अब हमें तो नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा कि आंसर हरियाणा होगा। और इंडो हरि टेस्टूडो एलोगाटा और कछुआ लुप्तप्राय देखा, अपना आगे पीछे से या इतने से समझ लीजिए कि आपको यही मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1973 में हुई है। ये क्या हल्के में ना ले, ये सब आते हैं प्रश्न और आया भी था। तो इसमें ये बताया गया है कि कितने लोग को दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को दिया है। तो टोटल किनको दिया है? 15 लोगों को दिया गया है। अब ये क्या है? नर्सेज हैं, एनएम जेएनएम वाले हैं, तो इनका 15 लोगों का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये संख्या जरूर पूछा जा सकता है कि टोटल कितने लोगों को दिया गया है। तो इसको पहले देख लीजिए। नर्स को दिया जाता है, मेल फीमेल टोटल मिला के 15 दिया गया है। प्राइज में क्या रहता है? 15,000 रुपया मिलता है, एक मेडल मिलता है और एक ही सर्टिफिकेट मिल जाता है आप लोग के बढ़िया अच्छे सेवा करने के लिए। मतलब जो आपके पेशेंट आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे से ट्रीट करने के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। कितने लोग को मिला है? 15 लोग को मिला है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस के 15 रेंस ना कह सकता है का? राष्ट्रीय 15 रेंस, क्या 15 रेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। 24 वाला हम डाल दिए हैं, 15 रेंस 24 नाइटिंगेल पुरस्कार। मतलब यहाँ 15 से ही जान लिया कि 15 लोग का मिला है, और 24 का मतलब ही ना जान लिया कि 24 लोग का। क्या जानेंगे? कि 2024 में 15 लोग को मिला है। आशा करते हैं समझ भी गए होंगे, याद भी होगा। और याद ऐसे, हाँ आसानी है, याद होगा, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे, 2-4 बार लिखेंगे। निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र का अध्यक्षता की है? तो सही आंसर क्या है? फिलेमोन यांग ने किया है। आप इसको कैसे याद रखोगे, क्या करोगे? वही संयुक्त राष्ट्र महासंघ का 79वां फिलोमोन अध्यक्षता। क्या बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा 79वां फिलोमोन अध्यक्षता, अर्थात फिलोमोन से आपका यही आंसर हो जाएगा, फिलोमोन यांग ने किया है। अब ये क्या है? महासभा क्या है? यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र पढ़े थे, देखिए इसके क्या है? यूनाइटेड नेशन के प्रमुख का अंग है, 6 अंग है, उन्हीं 6 अंगों में से एक ये है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और हर एक का मुख्यालय हमने बड़े शानदार तरीके से याद कराया है। आपको उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि एक बार ऐसा याद कर लें कि दोबारा ना याद करे पड़े, ना भूलें, ना कन्फ्यूजन हो, तभी सिलेक्शन हो सकता है आसानी से। तो आप जीएस के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से जितने भी जीएस के क्लासेज हैं, कौनों भी एग्जाम के तैयारी करते हैं, देते हैं, चपरासी से लेकर डीएम एसडीएम बनाओ तक, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पर्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो कम से कम जीएस का कवर कर लीजिए। उद्देश्य इसमें क्या हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है। कोई भी चीज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना है। अब इसमें क्या किया जाएगा? चर्चा पर चर्चा किया जाएगा, जो ऑलरेडी इंक्लूड है। हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई कोई चुनौती आ रही है, व्याधा आ रही है, भविष्य में आएगी, या जो हुआ है उससे सीखेंगे, चुनौतियों से लड़ेंगे कि मतलब कोई अगर आए तो उसका कैसे समाधान निकालना जाए, यही सब हो सकता है। और मेन रूप से अपन लोग का क्या होगा, यही ये पूछा जाएगा प्रश्न, ये आंसर। अब जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे हमने सब कवर कराया। अब सीधा चलते हैं अपने सिलेक्शन वाले जोन पर। सिलेक्शन आपका तभी हो सकता है जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा, और बनने को प्रश्न बहुत बन सकते हैं, अभी और 10-20 आजे में बन सकते, लेकिन जब एग्जाम में ना आएगा तो हम लोग को पढ़ने से उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, जो लोग एक बार याद किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, क्या अब इसमें कन्फ्यूजन आपको हो रहा है? आप बताओ। और अगर आपने मन से, दिल से, तन से किया है ये सब, तो कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। हाल ही में किस राज्य ने अपने 15वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा डीसा के निवास को अधिकार प्राप्त किया है? अब देखिए, डीसा से भी आंसर ओडिशा निकल रहा है, और आगे वो निकल के भी ओडिशा आपका आंसर निकल रहा है, अर्थात वही प्रश्न आंसर खुद के। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त, तो हम लोग क्या बोले हैं? अभिलिषिक्त किसने लॉन्च किया है? और लल्ली से हम लोग का आंसर क्या निकलता है? नई दिल्ली। चर्चा में रहा केवला राजदेव
केवल दिलवा टूटी ना, बहुत कुछ टूट जाई अगर ना पढ़िए ना सिलेक्शन लिए। ठीक है, वही राजा जी वाला समझ ला। तो यहाँ क्या हुई, केवल राजा जी के दिलवा न टूटी, अर्थात राजा का मतलब या राज का मतलब क्या आंसर यहाँ निकल जाएगा, राजस्थान। और यहाँ उद्देश्य गाना का है कि याद कराओ वाला, और आप लोग को थोड़ा इंटरटेन। अब हाँ, राष्ट्रीय उद्यान अगर आप लोग भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो हमने 3 वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण नियर अबाउट 60 बन सकते हैं नेशनल पार्क, सब हमने याद करा दिया है कि अगर एक बार आप यहाँ आज याद कर लेते हैं जीएस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपके जब बच्चे पढ़ेंगे ना तब तक याद रहेगा। इतनी गारंटी और इतनी सेवर्टी हम आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल कितना है, 3 साल है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन कौन है? संख्या में तो हम लोग पहले पर आ ही गए हैं, और पहले कौन था, चीन था। तो कहीं ना कहीं मान लिया चीन पहले नंबर पर है, और दूसरे पर अर्थात जो दूसरा नंबर पूछा गया है वो कौन है, भारत है। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपेरल, अब जो मालपेरल पढ़ लिए हैं, रल से क्या आंसर आप केरल तक नहीं पहुंच रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि आप ना पहुंचे। और जो लोग कहीं पहली बार ये क्लास मिला, कितनों आप याद किए होंगे, तो आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कन्फ्यूजन जरूर होगा, तो इसलिए आप तरीका बदलें। और मुल्की रल को कहाँ लॉन्च किया गया है, रल से केरल हो जाएगा, अर्थात कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइडीसा, क्या कार्बाइडीसा, सिलिकॉन डीसा, बिरमार डीसा, सुविधा आधार डीसा, तो कहीं ना कहीं आपका क्या आंसर हो गया, ओडिशा। हाल ही में CFMC और समन गृहवय प्लेटफॉर्म किसने उद्घाटन किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन UAE परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, UAE। और बराक परमाणु संयंत्र हम लोग क्या पढ़े थे, बराक UAE, अर्थात कहाँ का है, UAE का है। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101 पालवा देश कौन सा बना है, 101 पालवा देश कौन सा बना, पाल से क्या हो गए, नेपाल हो गए, और 100वां कौन है, बे, तो बे से का आंसर निकले था, वहीं पड़ा है बे, तो पड़ा है से बे से मतलब परागवे हो गया है। आशा करते हैं इंटरटेन के साथ में मस्ती करते हुए अपना क्लास भी ओवर हो गया, और उसके बाद याद भी कर ले, रिवीजन भी कर ले, और ऐसे अगर कंटिन्यू बने रहे, सब कुछ फॉलो करते रहे, ऐसे मज़े के साथ में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये जो आपको स्टडी एक बोझ लगता है, वो बोझ भी नहीं लगेगा। तो आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ करियर संबंधी, डिप्रेशन, टेंशन, कौनों प्रकार की समस्या है, आप यहाँ कॉल संपर्क कर सकते हैं। और ये आपके लिए पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और तरीका आप बदल लीजिए। अब समय आ गया है, क्योंकि जो बरसों से चलता आ रहा है अब उसको बदलिए, और लाइक कमेंट ये सब हमारे उत्साहवर्धन के लिए, जिससे आपके लिए भी और क्लासेज आएँ, तो ये शेयर कमेंट जरूर करें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, अब जुड़ जाएं, यहीं पर आपके PDF नोट्स सारे सब कुछ सूचनाएं लिंक मिलते रहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।